बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की किस्त नंबर 115 में हम खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की खिलाफत के अहम वाक़यात। तो दोस्तों, हजरत अमीर मुआविया जब तख्त नशीन हुआ तो आलम इस्लाम में अकायद और अमाल के एतबार से तीन किस्म के लोग मौजूद थे। शियाने अली का था, पहला ग्रोह शियाने अली का था। ये लोग हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला को मुस्तहिक खिलाफत समझते और अब इनके बाद इन्हीं की औलाद को मनसब खिलाफत का हकदार मानते थे। ये ग्रोह इराक, ईरान में ज्यादा आबाद था और मिस्र में भी इस ख्याल के लोग अक्सर पाए जाते थे। मगर जब हजरत हसन अलैहिस्सलाम की खिलाफत को छोड़ देने और अमीर मुआविया के साथ सुलह कर लेने से इस ग्रोह की तादाद बहुत पहले से कम हो गई थी। दूसरा ग्रोह शियाने मुआविया या शियाने बनु उमैया का था। इस ग्रोह में तमाम मुल्क, शाम और बनु कलब वगैरह बाज हिजाजी कबाइल भी शामिल थे। ये लोग हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के कत्ल की वजह से अमीर मुआविया और बनु उमैया ही को मुस्तहिक खिलाफत समझते और इनकी इमदाद और आनंद के लिए हर तरह की मादा करते। तीसरा ग्रोह ख्वारिज का था। ये लोग शियाने अली और शियाने बनी उमैया दोनों को गुमराह और काफिर यकीन करके इनके मुकाबले में हर किस्म की कुव्वत और शिद्दत काम में लाते थे। इन्हें में मुनाफिक और साजिशी लोग भी जो मुतफिका तौर पर आलम इस्लाम के दुश्मन थे, मिले जुले रहते थे। इन ख्वारिज की तादाद और ज्यादातर मुल्क इराक यानी बसरा, कूफा और ईरान में मौजूद थी। इन तीनों ग्रोहों के अलावा एक चौथा ग्रोह भी ऐसे लोगों का मौजूद था जो इन तमाम झगड़ों और हंगामों से अलग थलग रहता और खामोशी और कोशा नशीनी की जिंदगी बसर करना चाहता था। इन लोगों में अक्सर जिलल कदर सहाबा कराम शामिल थे। ये लोग ज्यादातर मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा में पाए जाते थे और हिजाज के देहात और या ऊंटों की चरागाहों में जिंदगी बसर करते थे। हजरत अमीर मुआविया को खलीफा होते ही सबसे पहले ख्वारिज का मुकाबला करना पड़ा। जब रबीउल अव्वल सन 41 हिजरी के आखिरी अशरा में सुलहनामा तहरीर हुआ और कूफा में हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर बैत आम हुई तो फरवा बिन नौफल खारजी 500 खारजियों के जमीत के लानिया मुखालफत पर आमादा और कूफा से फरवा निकलकर मुकाम नखलिया में जाकर खैमाजान हुआ। अमीर मुआविया ने इन लोगों के साथ ज्यादा सख्ती और तशद्दुद का मुनासिब न समझकर तदबीर से काम लिया। अहले कूफा को जमा करके नसीहत किया और कहा कि ये लोग तुम्हारे ही भाई बंद हैं, तुम ही इनको समझाओ और जंग और मुखालफत के बाद नतायज से आगाह करो। कबीला अल जमा के लोगों पर ये असर हुआ कि वो गए और फरवा बिन नौफल को पकड़ कर ले बांध लाए। खारजियों ने अब्दुल्ला बिन अबी अल हौसा को अपना सरदार बना लिया और सुलह के तरफ कतन अपना मैलान जहर न किया। आखिर कूफियों ने इनका मुकाबला किया और अब्दुल्ला लड़ाई में मारा गया। इसके बाद इनकी तादाद सिर्फ 150 रह गई और हौसा सदी को उन्होंने अपना सरदार बना लिया। इन बकिया लोगों को भी मसालत की दावत दी गई, लेकिन उन्होंने लड़कर मर जाना पसंद किया और मसालत की तरफ मतवज्जो ना हुए। आखिर अबू जोसा और इसके हमराही लड़कर मारे गए और कुछ लोग इराक और ईरान के मुख्तलिफ शहरों में चले गए। ये पहला मुकाबला अमीर मुआविया को खलीफा मुकर्रर हुए ही कूफा में पेश आया और साथ ही खारजियों की इस किस्म की जमीयत का हाल मालूम हुआ कि हर शहर में मौजूद और तमाम इलाक में पाई जाती है। हजरत अमीर मुआविया ने मिस्र की हुकूमत तो पहले ही हजरत अमर बिन आस को दे दी थी। अब तमाम आलम इस्लाम के खलीफा होने पर साद बिन आस को मक्का का और मरवान बिन हुकम को मदीना का हाकम मुकर्रर करके साद और मुरान दोनों इनके रिश्तेदार थे। इसलिए मक्का और मदीना में उन्होंने इन दोनों को मामूर मुकर्रर फरमाया ताकि आलम इस्लाम के इन दोनों मरकजी शहरों में इनके खिलाफ कोई ग्रोह पैदा ना हो और साजिश कामयाब ना हो सके। वो हर साल हज के लिए
خود نہیں جاتے تھے، اس لیے ان دونوں میں سے کوفہ ایک امیر حج بھی ہوتا تھا۔ ان کو اس بات کا بھی خیال تھا کہ مکہ مدینہ کی مرکزیت سے فائدہ اٹھا کر ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر چاہے تو ان کے خلاف طاقت اور اثر پیدا کر سکتا ہے، لہذا وہ ان دونوں کو ہر سال ایک دوسرے کی جگہ تبدیل کرتے رہتے تھے۔ کوفہ میں بیعت خلافت لینے کے بعد ہی حضرت امیر معاویہ مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ کا گورنر مقرر فرمایا اور سمجھایا کہ خوارج کے فتنے کو جس طرح ممکن ہو دور کرو۔ باقی صوبوں اور ولایتوں کے حاکموں کے نام پر پروانے بھیجے اور ان کو لکھا کہ اکثر لوگوں سے ہمارے نام پر بیعت لے لو اور اپنے آپ کو ہماری جانب سے منصوب اور مامور سمجھو۔ فارس کی حکومت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زیاد بن سفیان کو مقرر اور مامور کر رکھا تھا۔ زیاد شیان علی میں سے سمجھا جاتا تھا۔ زیاد کی عقل اور دانائی تمام ملک عرب میں مشہور تھی۔ فارس کے صوبہ کی حکومت نہایت عمدگی سے قائم تھی۔ حضرت امیر معاویہ کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ اگر زیادہ منحرف ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ بنا کر ان کی بیعت کرنے اور مجھ سے باغی ہو جانے تو بڑی مشکل پیش آئے گی، اسی لیے انہوں نے زیاد کو قابو میں لانے کی تدبیر سب سے مقدم سمجھی۔ زیاد کی ماں سمیہ حارث بن کلاب شکفی کی لونڈی تھی۔ زیاد کے باپ کی نسبت لوگوں کو کچھ شبہ تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ سمیہ کے ساتھ ابو سفیان نے زمانہ جاہلیت میں نکاح کیا تھا اور ابو سفیان کے لطفہ سے زیاد کی پیدائش ہوئی تھی۔ زیاد کی شکل و صورت بھی ابو سفیان سے بہت مشابہ تھی، لیکن ابو سفیان کے خاندان والے اور امیر معاویہ کو ابو سفیان کا بیٹا تسلیم نہ کرتے تھے۔ زیاد نے جب یہ سنا کہ امیر معاویہ کو خلیفہ وقت تسلیم کر لیا گیا تو انہوں نے بیعت کرنے اور امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کرنے میں تعامل کیا۔ امیر معاویہ نے اس موقع پر یہی مناسب سمجھا کہ مغیرہ بن شعبہ کو جو زیاد کے دوست بھی تھے کو امان نامہ دے کر زیاد کے پاس بھیج دیں اور ان کو ابو سفیان کا بیٹا تسلیم کرنے اور اپنے خاندان اور نسب میں شامل کر لیں۔ چنانچہ مغیرہ بن شعبہ امان نامہ لے کر زید کے پاس فارس کے اور وہاں کے تمام حساب کتاب اور خزانے کی تصدیق کر کے زیاد کو اپنے ہمراہ امیر معاویہ کے پاس لے کر آئے۔ امیر معاویہ نے زیاد کو خوب او بھگت کی، ان کو اپنا بھائی تسلیم کیا۔ تمام تحریروں میں ان کا نام اب ابن ابی سفیان لکھا جائے گا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زیاد کو ابی سفیان کا بیٹا یقین کرتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے ابی سفیان نے خود ایک موقع پر فاروق اعظم کی مجلس میں تسلیم کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، زیاد میرا بیٹا ہے۔ اسی لیے انہوں نے زیاد کو فارس کا حاکم مقرر کیا تھا۔ اب امیر معاویہ نے زیاد کی عزت اور مرتبہ بڑھا کر زیاد کو بصرہ کا گورنر مقرر فرمایا اور اہل بصرہ کی درست کرنے اور درست رکھنے کی فرمائش کی۔ زیاد نے بصرہ میں پہنچ کر اہل بصرہ کو جامع مسجد مخاطب کر کے ایک نہایت زبردست تقریر کی۔ اہل بصرہ اس زمانے میں زیادہ نامور ہو گئے تھے اور چوریوں، ڈکیتیوں اور بغاوتوں کا بہت زور تھا۔ زیاد نے بصرہ میں جاتی مارشل لا جاری کر دیا، حکم دیا کہ جو شخص رات کو اپنے گھر سے باہر راستے یا میدان میں دیکھا جائے گا فوراً بلا سماعت عذر قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس حکم کی بڑی سختی سے تعمیل ہوئی اور چند روز کے بعد اہل بصرہ کے تمام بل نکلنے کی طرح نکل گئے۔ حضرت امیر معاویہ بصرہ میں زیاد کو اور کوفہ میں مغیرہ کو مقرر فرما کر عراق اور فارس کی طرف سے بہت مطمئن ہو گئے تھے، کیونکہ ایران کے تمام صوبے کوفے اور بصرہ کے متحد تھے۔ زیاد کی حکومت امیر معاویہ نے براہ راست فارس جزیرہ اور سبستان تک وسیع کر دی اور یہ تمام علاقے گورنر بصرہ کے حکومت میں شامل کر کے مشرقی فتنوں کا سد باب انہوں نے کر دیا تھا۔ خوارج کے فتنے آئے اور دن عراق اور فارس میں برپا ہوتے رہتے تھے، لیکن زیادہ تر مغیرہ دونوں نے ان فتنوں کو بڑی قابلیت اور ہمت کے ساتھ فروغ کیا اور کوئی ایسی نازک حالت پیدا نہ ہونے دی جس سے امیر معاویہ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو۔
ज़ियाद ने अपने मुतल्लिका इलाकों में सिर्फ सख्ती से ये काम नहीं लिया, बल्कि जहाँ कहीं भी नरमी और मोहब्बत की जरूरत होती थी वहाँ नरमी और रायत से भी काम लेते थे। एक मरतबा इनका मालूम हुआ कि अबुल खैर, जो एक बहादुर और अक्लमंद शख्स है, ख्वारिज का अहम ख्याल हो गया है। उन्होंने फौरन अबुल खैर को बुलाया और हिंदी साबोर का जाहल मुकर्रर कर दिया, अमल मुकर्रर कर दिया और इस तरह पेश आने वाले खतरा को नहायत उम्दगी के साथ इसका सद्देबाब हो गया। तो दोस्तों, मिस्र के हाकिम हजरत अमर बिन आस सन 43 हिजरी में फौत हुए। इनकी जगह हजरत अमीर मुआविया ने इनके बेटे अब्दुल्ला बिन अमर को मिस्र का हाकिम मुकर्रर किया। इसी साल कूफा में ख्वारिज ने यह देखकर मुगीरा बिन शुबा ज़ियाद बिन अबी सुफियान की तरह ज्यादा सख्ती नहीं करते और चश्म पोश से काम लेते थे, बगावत के लिए एक साजिश की। मुगीरा बिन शुबा की जगह अगर कूफा में ज़ियाद बिन अबू सुफियान होते तो ख्वारिज को इस साजिश की जुर्रत न होती। ज़ियाद बिन अबी सुफियान ख्वारिज की नब्ज़ को खूब पहचान देते और बसरा वालों के उन्होंने अच्छी तरह सीधा कर दिया था। मस्तूरा बिन अलकमा की सरदारी में 300 से ज्यादा ख्वारिज यकम शवाल सन 43 हिजरी को ऐन ईद उल फितर के रोज कूफा से निकले। मुगीरा ने इन 300 की गिरफ्तारी के लिए 3000 लश्कर भेजा। मुकाबला हुआ और 300 ख्वारिज ने 3000 के लश्कर को शिकस्त दी। इसके बाद वो फौज भेजी गई और इसको भी शिकस्त हुई। आखिरकार मुअक्कल बिन कैस की सरदारी में एक जबरदस्त लश्कर मुगीरा ने रवाना किया। नतीजा ये हो कि मुअक्कल बिन कैस दोनों एक दूसरे का मुकाबला करते हुए मारे गए और ख्वारिज के 5 आदमियों के सिवा सब के सब मारे गए। और इस वाक़या के ये असर हुआ कि ख्वारिज की तरफ से मुगीरा बिन शुबा ज्यादा चौकस रहने लगे। कैसर रूम की तरफ से मुल्क शाम की शुमाली सरहदों को हमेशा खतरा रहता था। शाम के सैल पर बहरी हमलों का भी अंदेशा था। मिस्र और अफ्रीका पर भी रूमियों को बहरी चढ़ाइयाँ होती रहती थी। हजरत अमीर मुआविया ने मशरकी मिसाइल की तरफ से मुतमिन होकर रूमी खतरा को अपनी तरफ तमाम तार हिम्मत से उड़ की। बहरी फौज तैयार की गई। बहरी फौज के सिपाहियों की तनख्वाह ज्यादा मुकर्रर की ताकि बहरी फौज में दाखिल होने के लोगों में तरकीब हो। तकरीबन 2000 जंगी कश्तियां तैयार कराई और जनादा बिन अमिया को बहरी फौज का सिपा सलार मुकर्रर किया। अमीर और जहर मुकर्रर फरमाया कि फौज के पहले से ज्यादा मजबूत किया। इंतजामी फौज के अलावा फौज और जारहाना पेशकदमी करने वाली फौज के जुदागाना निजाम किया। इस फौज के 2 हिस्से बनाए। एक का नाम शाइता यानी सरमाई फौज रखा और दूसरी का नाम साइफा यानी गरमाई लश्कर तजवीज किया। गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में बड़ी फौज सरहदों पर रूमी लश्कर को हटाने और दबाने में मसरूफ रहने लगी। इधर बहरी लश्कर ने कब्रस वगैरह जजीरों को अपना मरकज बनाकर कैसर के जहाजों को बहरा रूम से बेदखल करके मिस्र और शाम की सैलों को बहरी हमले से महफूज कर दिया। सन 43 हिजरी में मलका इलाके हज वगैरह फतह हुए। इसी साल बरका और सूडान की तरफ इस्लामी लश्कर ने पेशकदमी की और इन इलाकों में हुकूमत इस्लामी का रकबा बहुत वसी हुआ। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम 16वें नंबर किस्म में आपको खुशामदीद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।